नमस्कार, मैं सुनिधि और मैं ऋचा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का कार्यक्रम उड़ान। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आप सभी दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं उन युवा प्रतिभागियों से जिन्होंने हर मुश्किल दौर का सामना करते हुए भी अपनी उड़ान जारी रखी। तो आशा करती हूँ कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सुमित ठाकुर जो कि एक एक्टर हैं, माइम आर्टिस्ट हैं और ये थिएटर डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे थिएटर्स को डायरेक्ट किया है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से आपका अपनी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए प्लीज। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के बहुत पॉपुलर शो उड़ान में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम सुमित ठाकुर है और जैसा कि आपने बताया, मैं अभी सीख रहा हूं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए थिएटर आर्ट्स एजुकेटर, एज ए रिसर्च स्कॉलर। और मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूं, सीख रहा हूं, अपने अनुभवों को बांट रहा हूं और लगातार काम कर रहा हूं। सुमित जी, माइम आपके अकॉर्डिंग माइम क्या है? दर्शकों बहुत, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि माइम आर्ट क्या है। वो एक्टिंग का एक फॉर्म है। बिल्कुल। देखिए सुनिधि जी, माइम जो है बहुत ही प्राचीन कला है जी। और आदिकाल से हम लोग माइम को देखते आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जो लैटिन में माइम मीमोस से आया है, जिसका मतलब इमिटेट करना होता है। और माइम को मीम भी बोलते हैं रशिया तरफ। और माइम एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें हम फिजिकल एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशन से किसी भी आइडिया को पोर्ट्रे करते हैं। आज की डेट में एक्टिंग, अभिनय में भी ये बहुत ही ज़्यादा शुमार है और लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं और एक एक्टर का जो क्राफ्ट होता है, जैसे उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसके डायलॉग डिलीवरी, इन सारी चीज़ों में माइम की जानकारी जब उन्हें होती है तो उनका एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। बहुत वो निखर के अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत सिद्ध कलाकार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं। जब हम माइम करते हैं तो माइम में बहुत सारे इल्यूजन्स हमें सीखना होता है, जैसे ऑब्जेक्ट इल्यूजन हो गया, कैरेक्टर इल्यूजन हो गया, इन्वायरमेंटल इल्यूजन हो गया। उसके लिए प्रॉपर ग्रामर ऑफ माइम होता है। जो सारा टेक्निक है वो टेक्निक सीखना पड़ता है। जब आप उस टेक्निक को सीखेंगे तो आपको एक जादू, एक मैजिकल थिंग रिप्रेजेंट होगा। लगेगा कि कुछ है नहीं एयर में, लेकिन वो एयर में आपको कुछ दिखेगा ऐसा। वो एक कह सकते हैं कि जो इमेजिनेशन होती है उसका बहुत ही अपर लेवल वो एक शो जी हाँ, जी हाँ। और इवन मैं युवाओं को ये भी कहना चाह रहा हूँ जो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो माइम को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनका एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कहावत है, बहुत अच्छा विद्वानों ने कहा है, An actor should be an athlete philosopher। तब जाके वो अपने आप को ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, न कि ओनली स्क्रीन पे या फिर स्टेज पे। आम जीवन में भी आप एक बहुत ही स्पार्कलिंग पर्सनालिटी होंगे और जब आपसे लोग बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। उनसे वो जब आपसे बात करेंगे तो उनको आपका जो बातचीत है वो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उस तरह से होगी। आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करेंगे और एक्सप्रेशंस अच्छे से आएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन आप अच्छे से करेंगे। ये सारी चीजें स्क्रीन पर एक्टिंग के लिए या फिर स्टेज पर एक्टिंग के लिए नहीं है। ये इसीलिए बहुत सारे आज थिएटर आर्ट्स एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुआ है, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि सारे कलाओं को आप फोकस कीजिए, न कि सिर्फ एकेडमिक स्टडीज को। जब आप सभी कलाओं को और एकेडमिक स्टडीज सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो पाएगा। और सुमित जी, जैसे कि आपने कैमरे पे भी काम किया है, आपने स्टेज पे भी काम किया है, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि स्टेज आर्ट जो है, स्टेज एक्टिंग जो है, वो शायद कहीं धूमिल होती जा रही है कैमरे के अकॉर्डिंग। तो आपके अनुसार क्या है, मतलब एज एन एक्टर क्या मुश्किल ज्यादा है, कैमरे पे एक्टिंग और स्टेज पे आपके लिए? मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है। इंस्पायर्ड हुआ था मैं कैमरे से ही, लेकिन बाद में जब मैं थिएटर से जुड़ा
तो मुझे थिएटर पे काम करना भी बहुत पसंद है, और कैमरे पर कौन नहीं काम करना चाहता है। आप बताइए दर्शक, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरे के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, लेकिन इसी माध्यम से हम अपने प्लेस को भी आज के डेट में पब्लिसिटी करते हैं। आज आप दूरदर्शन में ही हमारे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, प्रोग्राम हैं जिसमें नाटकों को दिखाते हैं, ताकि वो भी एक वाइड रेंज तक पहुंच सके। जी, तो इसलिए मैं बेसिकली इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों का ही अपना एक लिमिटेशन है, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस तो मैं कहीं से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बहुत ही वर्शिप्ड विधा है, जिसको मैं पूजा करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। इसलिए दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सुमित जी कि जैसे आपने थिएटर में काम किया है, आप थिएटर एजुकेटर और साथ में डायरेक्टर भी हैं, तो आप ऐसे क्या टेक्निकलिटीज सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जो थिएटर में मतलब उनके काम आए? मैं 2nd ग्रेड के स्टूडेंट से लेके मास्टर डिग्री, मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ तो उनका एक अलग मॉड्यूल होता है। सेम जब मैं 2nd ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ थिएटर आर्ट्स एजुकेशन में जाता हूँ तो उनका एक अलग लेवल होता है। सबका मकसद इतना ही होता है, आपके फुल बॉडी को ट्यून करना। जी बिल्कुल। अगर कोई डांस फॉर्म सीख रहा है तो 5 इयर्स 6 इयर्स वो एक ही फॉर्म को सीख रहे हैं और अपने बॉडी को ट्यून करते हैं, चाहे वो मूवमेंट के थ्रू हो, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो। तो बच्चों को वो ट्रेनिंग मिलता है, तो उन्हें एक ग्रास रूट लेवल पे हम बताते हैं कि आपको ऐसे एक्सप्रेशन देना है, ऐसे बात करना है, ऐसे चलना है, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। जब मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होता है तो वहाँ मेथड एक्टिंग हम सिखाते हैं, जिसमें स्टैनिस्लैवस्की का मेथड एक्टिंग हो, या फिर हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जो मेथोडोलॉजी है उनको कैसे वो करना होता है। तो ये सारी चीजें मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो एक्टिंग का ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत ही वाइड है। जैसे कजाकिस्तान में आपने रामायण का ये डायरेक्शन किया है प्ले का, तो मतलब मुझे ओवरऑल जानना है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरा डायरेक्शन करने में? इट्स लाइक हेवन, आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। इससे पहले मैं नेपाल एक बार गया था, लेकिन कजाकिस्तान का मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप था। मैं एज ए PhD स्कॉलर मैं अपने रिसर्च के लिए भी गया था, क्योंकि मैं एक्टिंग टेक्निक पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो डाटा कलेक्शन के लिए मैं वहाँ गया तो था, लेकिन चूंकि कुछ मेरा इंटरनेशनल आर्टिकल वहाँ पब्लिश हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने एक्सपर्टाइज भी शेयर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन चीजों को, इंडियन कल्चर को आप रिप्रेजेंट करिए। मैंने कहा क्या सोचूं। तो मैं 3-4 महीने से रामायण पे कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो उसके जितने 7 कांड है उनको लेकर मैंने कजाक और रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया उन लोगों से, और फिर उसे मैंने डायरेक्ट किया, और वो बहुत ही अच्छे ICCR अस्थाना ने काफी अप्रिशिएट किया उसको, और कजाक नेशनल एकेडमी ऑफ कोरियोग्राफी जिन्होंने प्रोड्यूस किया उसको, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। मैडम जानना है वहाँ पर, और मुझे बहुत मजा आया वहाँ पर करके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डांस विधा को प्रैक्टिस करते हैं, और जब उन्हें डायलॉग्स रशियन लैंग्वेज में बोलने को मिला तो इट वाज उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए भी। सर जो एक्टर्स थे वो सारे के सारे जितने भी एक्टर्स थे वो हमारे इंडिया से ही थे या फिर मतलब? नहीं, वो वहाँ के थे। हमारे इंडिया के एक्टर्स कैसे रशियन और कजाक सभी लोग बोल पाएंगे, वहाँ के एक्टर्स थे सर। आप बताइए कि मतलब ओवरऑल कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था मैथिली में एक नाटक करने का? मैथिली में काम करना काफी यादगार पल रहा, और मैंने मैथिली में कई प्लेस किए हैं चेतना समिति और भंगिमा के बैनर तले, और मजा आया मुझे करके, क्योंकि अभी भी मैंने बच्चों के साथ मैथिली में मैंने डायरेक्ट किया है। डाकघर मैंने डायरेक्ट किया है रिसेंटली। फिर मैंने बुल्लू छत्ता मैथिली में हम लोग बोलते हैं, बुल्लू छत्ता रस्किन बॉन्ड का बहुत फेमस पॉपुलर प्ले है, ब्लू अम्ब्रेला, वो मैंने बच्चों के साथ डायरेक्ट किया है। तो मैथिली का मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। सुमित जी, मैं चाहूंगी कि छोटा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ भी एक झलक हो जाए, एक एक्सप्रेशन या कोई एक एक्शन ऐसा माइम के तरीके में। सपोज अ ग्लास ऑफ वाटर इफ आई हैव टू शो।
ये पानीपुरी का एक्ट है, इसको अगर फीमेल करेगी तो फीमेल का भी एक अलग अंदाज होगा। सपोज फीमेल करेगी तो फीमेल ने पानीपुरी लिया है, सपोज शॉप जो पानीपुरी सेलर है वो दे रहा है। तो अंदाज कुछ इस तरह का होता है। पानीपुरी पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम बोल नहीं बिल्कुल क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है पानीपुरी बिल्कुल का बिल्कुल नाम सुनकर। तो दर्शकों को तो पता चल ही गया होगा कि सर ने पानी पिया, केला खाया और फिर पानीपुरी खाई। आप सभी आज खाएंगे मुझे पता है, तो हम भी चल के खाएंगे, पर ऐसे नहीं खाएंगे। नहीं ये बिना उस प्रॉप के होते हुए भी इस तरह का आपको इल्यूजन, मतलब वो क्रिएट कर देना कि दर्शक बिना प्रॉप को देखे हुए भी समझ पाए, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो सुमित जी, किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपकी लाइफ में भी 100, 200, 1000 प्रॉब्लम्स होगी, पर उसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब हाईलाइटेड प्रॉब्लम होगी आपके लिए, जिसको आपने ओवरकम किया होगा? प्रॉब्लम्स कई आए हैं, लेकिन आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके आसपास जो लोग हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को, उस स्ट्रगल को मैं मोटिवेट करने के लिए, उस स्ट्रगल में मोटिवेट करने के लिए मेरे साथ जो थे वो काफी पावरफुल हथियार मेरे साथ थे। वो थे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं आज इंडिया के बाहर भी मैं काम कर रहा हूँ, और अभी कई इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हैं मेरे आगे फ्लोर पे। तो ये ब्लेसिंग्स है। सुमित जी, अभी आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। रिचा, मुझे भी लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा आज का हमारा ये कार्यक्रम। पर हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए शायद हमें विदा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी थैंक यू सो मच सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू। दर्शकों, अभी तक आप